वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 22 मार्च सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर प्रातःकाल निभृत निवास में बैठे हुए हैं। घरों के बीच निभृत निवास है। 3 दिशाओं से सटी दीवारें हैं। सामने की दक्षिण दिशा खुली है। घर के ऊपर कुंज लताएं घिरी हैं। घर के बीच में एक तासु है, उसमें बिछावन बिछे हैं। निकट की रैक पर कतिपय पुस्तकें रखी हुई हैं। घड़ी, कलम और खाता बही इत्यादि हैं। वहाँ श्री ठाकुर दक्षिणास्य हो बैठे हैं। सामने एक विराट मैदान और बालू की रेत है। 8-10 मील अर्थात कुष्टिया तक खाली मैदान ही मैदान है। निकट ही मैदान में झील की तरह एक बड़ा जलाशय है। निभृत निवास से 50-60 हाथ की दूरी पर वन में झाऊ के वृक्ष हैं। झुंड बांध कर कितनी तरह के पक्षियां वहां उड़ते हुए आते हैं और कलरव करते हुए हठात उड़ जाते हैं। खेतों में किसान लोग खेती बाड़ी में मशगूल हैं। वहां से आनंद में विभोर हो गाते हुए सोने जैसी फसल काट कर घर में रखते हैं। आकाश की रोशनी, छाया, धूप, बादल, ज्योत्सना, अंधकार, दिग्वलय की नाना रंगीन लीलाएं यहाँ से पूर्ण रूपेण उपभोग किए जा सकते हैं। वर्षा में जब पद्मा नदी लबालब भर जाती है तो वह आश्रम के पाद देश तक को धोने के लिए दौड़ आती है। उस समय इस घर का आकर्षण और भी बढ़ जाता है। चारों ओर जल ही जल रहता है। बीच में मल्लाह लोग पाल ताने हुए बहुत सी नौकाओं को खेते जा रहे हैं। मछुए छोटी छोटी नौकाओं में मछली पकड़ रहे हैं और क्रमागत पानी की लहरें बांध पर उठती गिरती हैं और वह शब्द मानो मन को सब कुछ से अलग कर दूर ले जाता है। अति दूर अंतः के अंतःपुर में, प्रियतम के सौभाग सिक्त मणि मंदिर में। इसी निभृत निवास में बैठे हुए श्री ठाकुर केष्टोदा भट्टाचार्य से कह रहे हैं, जहाँ जिसका प्रयोजन है उसके द्वारा वहाँ कार्य कराएंगे। किसी जगह प्रफुल्ल बीरेन की आवश्यकता हो सकती है तो किसी जगह ब्रजेंदा की हो सकती है। जहाँ जिसके द्वारा कार्य हो सके, मनुष्यों को ठीक ठीक जगह पर लगाने से थोड़े मनुष्य के द्वारा बहुत काम हो सकता है। हर व्यक्ति को यथास्थान में लगाना, योग्यता में उद्वर्धित कर देना एवं पारस्परिक योग सूत्र कायम कर एक दूसरे का सहायक बना देना, यही है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। मैंने जो इतना किया था, केवल किशोरी और महाराज ही मेरे हैंड्स कर्मी थे। बाद में गोस्वामी आए। इन लोगों को सब कुछ सिखा देता था और उसी विषय में वे बातें किया करते थे। कहाँ क्या करना होगा, क्या बोलना होगा इत्यादि सारी बातें कह देता था। उसी तरह वे चलते थे और बातें करने की चेष्टा करते थे। इसके फलस्वरूप उस समय निहायत कम काम नहीं हुआ। ये लोग न खूब पंडित थे और न विद्वान ही, पर इन लोगों की तीव्र लगन थी, चाहे उसमें खामियां क्यों न रहें। उस समय ये लोग नशाखोर की तरह चलते थे, इसी में मतवाला बने रहते थे। ऐसा बने बिना काम भी नहीं होता है। वे दिन कैसे कटे हैं, पुनः वैसा भाव जगाएं, देखेंगे कि एक छोटा न्यूक्लियस केंद्र बनने पर वही फैल जाएगा। श्री ठाकुर निभृत निवास से निकलकर तासु में आकर बैठे हैं। धीरे धीरे लोग आने लगे। लगातार 3 व्यक्ति वहां आए। एक बीमार है, दूसरे को अभाव है और तीसरे व्यक्ति को अपने सहकर्मी के साथ मेल नहीं है। श्री ठाकुर ने प्रत्येक को यथायोग्य समाधान एवं व्यवस्था करके उद्दीप्त कर दिया। सहकर्मी के विषय में जो व्यक्ति शिकायत कर रहे थे, उनसे श्री ठाकुर ने कहा, हर व्यक्ति का अपना अपना एक ढंग होता है। उस ढंग को समझकर जिन बातों पर मतभेद होने की गुंजाइश हो, उनसे थोड़ी दूर हटकर चलना चाहिए। तत्पश्चात केष्टोदा ने सर्वज्ञत्व बीज के विषय में प्रश्न किया। श्री ठाकुर जी बोले, सर्वज्ञत्व बीज का अर्थ यह नहीं है कि मेटेरिया मेडिका मुखस्थ हो। सर्वज्ञत्व बीज का तात्पर्य है वह रहने पर मनुष्य जिस किसी सिचुएशन, अवस्था या अफेयर मामला में क्यों न पड़े, वहाँ विहित समाधान क्या है
या विहित पूर्वक क्या क्या करना है उसे वह समझ सके और कह सके। विभिन्न वैशिष्ट में एक सत्य ही विभिन्न रूप में लीलायित हुआ है। इसके मूल यंत्रावली की जो उपलब्धि करता है उसमें ही सर्वज्ञत्व की संभावना दृष्टिगोचर होती है। इसलिए सर्वज्ञत्व नहीं कहकर सर्वज्ञत्व बीज कहा गया है। बीज शब्द की एक विशेष सार्थकता है। पातंजल में एक श्लोक है, क्लेश कर्म विपाकासायोर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अर्थात अवतार कल्प पुरुष क्लेश बोध नहीं करते हैं। वे सब कुछ बोध करते हैं, किंतु उसमें वे न अभिभूत होते हैं और न अनबैलेंस्ड साम्यहीन ही। अनेकों कहते हैं कि वे न सुख में सुखी होते हैं और न दुख में कष्ट पाते हैं। ये सब इनके अभिनय होते हैं। यह एक अस्वाभाविक धारणा है। अनेकों की ऐसी धारणा उनके प्रति क्रूएल इंडिफरेंस, निष्ठुर उदासीनता का भाव लिए चलती है। ऐसा भाव कितना सर्वनाशक है, यह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बात यह है कि वे हम लोगों की तरह सुख दुख बोध करते हैं। उनके मन और इंद्रियां इतने तीक्ष्ण और सजग रहते हैं कि शायद वे हम लोगों से अधिक ही सब कुछ बोध करते हैं। वे खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, उन्हें बीमारी सिमारी भी होती है, मन भी खराब होता है, किंतु इतना होने के बावजूद इसके अलावा वे और बहुत कुछ हैं। अपनी सत्ता की चेतना को खोकर वे कभी बदहवास नहीं होते हैं। मैं हंसता हूँ, रोता हूँ, चाहे जो कुछ भी करता हूँ, यह मैं कभी नहीं भूल सकता कि मैं शिवचंद्र चक्रवर्ती का पुत्र हूँ। तत्पश्चात सेक्सोलॉजी यौन विज्ञान के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर ने मधुर मुस्कान से कहा, सेक्सोलॉजी यौन विज्ञान के विषय में मैंने जितनी बातें कही हैं वात्स्यायन की तरह नहीं भी हो सकती हैं, पर उसका छोटा रूप तो जरूर है। केष्टोदा ने चाणक्य की मातृभक्ति के प्रसंग में कहा, यह कहा जाता है कि एक दिन एक देवज्ञ ने चाणक्य की माँ से कहा कि चाणक्य के सामने के दांत जो ऊंचे हैं यह एक सुलक्षण है। वह एक दिन राजा होगा। चाणक्य उस समय घर में नहीं थे। बाद में जब वह घर लौटकर आए तो उनकी माँ ने बनावटी अभिमान भरे स्वर में कहा, देवज्ञ कहता है तुम्हारे दांत ऊंचे हैं, इसलिए तुम एक दिन राजा बनोगे। राजा बनने पर तुम तो मुझे भुला जाओगे। क्या उस समय तुम्हें मेरी बात याद रहेगी? ऐसी बात सुनते ही चाणक्य ने तुरंत सामने वाले दांतों को लोढ़ा से तोड़ डाला। उन्होंने सोचा कि दांत रहने से यदि राजा बनने के फलस्वरूप माँ को भूलाना पड़े तो ऐसे दांतों को रखने से लाभ ही क्या है। श्री ठाकुर जी बोले, यही है असली बात। तुम्हारी ऐसी कोई प्रवृत्ति या ख्वाहिश नहीं रहे जो प्रेष्ठ को गौण बना दे, जिसे तुम प्रेष्ठ के लिए क्विकली, शीघ्रता से, इजिली, सहज में और विलिंगली सैक्रिफाइस, स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सको। वही है इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्नता। सर्वत्र ही वही एक बात है, इसके सिवाय दूसरी बात नहीं है। गीता में जो इतनी बातें हैं उसका भी वही सार है। श्री ठाकुर ने चक्रपाणी दादास को शीघ्रतर आकर तपोवन को एक विश्वविद्यालय में परिणत करने की चेष्टा करने कहा। निवारण दा दत्त से कहा, निवारण दा ऑफ विद एवरी अर्च एंड एनर्जी, आवेग एवं उत्साह सहित क्षितीश दा को असिस्ट सहाय करें। निवारण दा बोले, क्या मैं कर सकूंगा? श्री ठाकुर बोले, हाँ क्यों नहीं कर सकेंगे, खूब कर सकेंगे। आप रुपए कलेक्शन संग्रह करें, दालान बनाएं। निवारण दा बोले, आपका आशीर्वाद रहने से कर सकूंगा। श्री ठाकुर जी बोले, आशीर्वाद क्या, यह तो मेरे दिल की भूख है। श्री ठाकुर ने आहेज से कहा, हाँ मेरे लिए कुछ अच्छे केले के पौधे का इंतजाम कर सकते हो? आहेद बोले, कर सकता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, तो इंतजाम करो। मैंने कुछ लोगों को घर में केले का गाछ लगाने के लिए कहा है। वे लोग स्वयं इंतजाम कर सकेंगे या नहीं यह निश्चित नहीं है। कम से कम इंतजाम करने पर वे लगा तो सकते हैं। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पेज संख्या 103, 104, 105 और 106 से। जय गुरु।